तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम वर्ल्ड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राज कॉमिक्स और संजय गुप्ता की नई लॉन्च कॉमिक्स अर्ध सत्य, जो कि है हमारे विश्व रक्षक नागराज की, जो कि काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। इसमें आर्ट वर्क इसका काफ़ी अच्छा है और कॉमिक्सों की अपेक्षा। और कॉमिक्स हम किन की बात कर रहे हैं वो आप समझ ही गए होंगे, तो आगे चलते हैं देर ना करते कॉमिक्स में। तो शुरू में दिखाया जा रहा है हमारा नागराज एक छोटी सी बच्ची के साथ, और साथ में यहाँ पर इसका कॉपीराइट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम पहले ही से बोल दे रहे हैं कि ये कॉमिक्स की जो वीडियो है पूरी तरीके से कॉपीराइटेड वीडियो है, जो कि इसके जो असली मालिक हैं राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता, तो हम उनकी कॉमिक्स का प्रचार करने के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। इसका कुछ संबंध पैसे वैसे कमाने से कुछ भी नहीं है हमारा, सिर्फ ओनली ऑन एंटरटेनमेंट पर्पज़ से है। अगर खैर आगे चलते हैं। सील यानी मर्यादा। किसी भी इंसान के लिए उसके उसूल, उसके जीवन के आदर्श ही उसकी मर्यादा होते हैं जिनका वह जीवन भर पालन करता है। उसूलों की श्रेष्ठता ही मर्यादा को श्रेष्ठ बनाती है और इंसान को बनाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके उसूलों को, जिसके आदर्श को प्राणी कर्म भाग्य तथा स्वयं विधाता भी ना डिगा सकें। कुछ साल पहले महानगर को भी उसका मर्यादा पुरुषोत्तम मिला। बच्चों का दोस्त जो सैकड़ों हजारों गरीब बेसहारा बच्चों का न सिर्फ सहारा है बल्कि उनके लिए मिसाल, उनका आदर्श भी है। अपराध और आतंक का दुश्मन, जिसने महानगर से आतंक अपराध का सफाया कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मर्यादा को अगर कोई चीज़ लांघ सकती है तो वह शक्ति, अपार शक्ति जो मर्यादाओं की सीमा रेखाओं को धूमिल कर दे। समय आ चुका है जब अपार असीम अनंत शक्तियों का स्वामी अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करे। जिस शक्ति ने महानगर के रक्षक को विश्व रक्षक बनाया है, वही शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं को लांघ रही है, क्योंकि शक्ति किसी मर्यादा को नहीं मानती। सील और शक्ति के बीच शुरू हो चुका है सबसे बड़ा द्वंद्व। ये पेज खराब हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। फ्यू ईयर्स एगो, महानगर। महानगर जो अपने अंदर न जाने कितने समेटे रहता है, ठीक आसमान बादलों के समान जो अपने लाल अनगिनत तूफान संजोए होते हैं। एक ऐसा ही तूफान वेदाचार्य भविष्य धाम की ओर बढ़ रहा था। एक अज्ञात आकृति जो कि वेदाचार्य भविष्य धाम की ओर आ रही थी, उसे देखकर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन आने वाले भविष्य को कौन जानता है। उस रात वे अज्ञात शख्स भविष्य में आने वाले तूफान का उत्सर्जक था। अनाधिकृत प्रवेश निषेध। पूरी सृष्टि उस कृत्य की साक्षी थी। सृष्टि साक्षी थी उस नन्ही सी जान की तड़प की, जो स्वयं को अपने भविष्य से अनभिज्ञ अपनी यथार्थ की विषमताओं पर बिलख रही थी। विनाश का तूफान अपने भीतर समेटे भविष्य के तूफान का आगाज कर चुका था, जिसकी उद्घोषणा आसमान में गरजते हुए मेघ अपने दुशाले में छुपाए तूफान के आगाज से कर रहे थे। उस तूफान के सामने आखिर हस्ती ही क्या थी उस नन्ही सी जान की, एक तिनके सी। कितना आसान था उसे फना कर देना। घन गर्जना उसके रुदन को मूक बनाने की लाख चेष्टा कर रही थी, परंतु वो मूक रुदन परमात्मा तक पहुंचने से कोई घन गर्जन नहीं रोक सका। एक अबोध बच्ची के करुण रुदन पर तो परमात्मा भी पिघल जाते हैं ना। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में हर किसी का एक भगवान जरूर होता है। उस रात उस बच्ची का भी ये भगवान था, जो उसका रुदन सुनकर उस तक पहुंच गया था, यानी उस छोटी सी बच्ची के पास पहुंच गया था नागराज। महानगर नाव। ओ जी अस्सू पहचान गए तेनू, तुसी नागराज हो। बाहर नेम प्लेट पर लिखा है नागराज सा। ओ ना जी, वो वाला नागराज जो लंबे लंबे सांप छोड़ता सी, तुसी वो ही हो। लीजिए पेड़े खाइए। ओ वाह जी बादशाह, लाओ लाओ। लेकिन ये पेड़े किस खुशी में, क्योंकि आप इस महीने 101वें इंसान है जिसने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नागराज शाही नागराज है। मिलाइए हाथ, आपकी तीव्र बुद्धि का मैं कायल हो गया। इसी खुशी में आपको मिलता है एक शानदार इनाम, मुफ्त। आई सांप छोड़ दिया मुझ पर। ठंड पाओ पाजी, ये सांप उतना ही इसलिए जितना की मैं नागराज। यह तो प्लास्टिक का खिलौना है सरदार टिंडा गुलाटी नाल मक्खरियाँ।
ओह एह तू ठीक नहीं कितना सी, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, दुकान बंद करवा दूंगा तेरी सा के बच्चे। ये घंटा लेकर जा, इसे लेकर महानगर पालिका की बिल्डिंग पर चढ़ जाना और दुनिया को घंटे की चोट बताना कि मैं नागराज हूँ, आया बड़ा मेरी दुकान बंद करवाने। तड़ाक। ये क्या बेहूदगी कर रहे थे तुम क्लाइंट के साथ? मैंने पहले ही कहा था कि इसे स्नेक आई का हेड बनाना अच्छा विचार नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता नागराज शाह बनना। नागू और नागराज शाह का डबल रोल प्ले करते करते मेरी ज़िंदगी बेवाम हो गई है, जिसे लगा कर मुन्नी बदनाम हो गई है। जब तक हिंदुस्तान में ये सिनेमा है तब तक ये नागू बेवकूफ़ बनता रहेगा। मैंने ये फिल्म भी देखी है, मुझे पता है कि बेवकूफ़ की आड़ में मुझे मुझे क्या बोल रहे हो। आड़ में क्यों, सीधे मुंह पर बोलता हूँ। बस करो, तुम लोग बहुत हो गया। तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में तुम लोगों को ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना शोभा नहीं देता। महानगर नागराज के संन्यास लेने के बाद महानगर हमारी जिम्मेदारी है और इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना है तो उसके लिए पैसे तो कमाने होंगे। आइंदा ध्यान रखना नागू, क्लाइंट के साथ कोई बदसलूकी नहीं। यस दीदी। लेकिन नागराज के बिना हम कब तक महानगर को बचा पाएंगे? वे भी तब जब अपनी नाक शक्तियों का प्रयोग इंसानों के बीच ना करने के लिए हम भी बाध्य हो चुके हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है नागू। मैं मिस्र की देवी हेरा से प्रार्थना कर सकती हूँ कि नागराज अपना संन्यास भंग कर दे, लेकिन हम सभी नागराज को जानते हैं। नागराज मर जाएगा लेकिन अपनी ली कसम कभी भंग नहीं करेगा। मिस डांगी, मिस्टर मेयर ने स्नेक आई सिक्योरिटी सर्विस के हेड मिस्टर नागराज शाह और उनके सहयोगी को अपने ऑफिस बुलाया है। और मिस्टर शाह अभी अंदर एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पर व्यस्त हैं। आप चलिए, हम लोग कुछ ही देर में मेयर सर के ऑफिस पहुंचते हैं। जब तक मिस्टर शाह फ्री नहीं हो जाते मैं यहीं बाहर गाड़ी में आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन थे ये लोग? आफ्टर फ्यू मिनट्स मेयर ऑफिस, महानगर का बाहरी उत्तरी पूर्वी छत, जो कि ज़्यादातर बंजर रेतीली ज़मीन है, जिसके बाद घना भीड़ जंगल शुरू होता है। इस जगह पर ही महानगर एटॉमिक पावर प्लांट का सेटअप किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर मेयर, महानगर के पास ऑलरेडी एक एटॉमिक पावर प्लांट है, फिर इस नए सेटअप का क्या औचित्य है? पिछला ऑटोमिक प्लांट महानगर मुख्य शहर के काफ़ी करीब था। कई अवसरों पर उस ऑटोमिक प्लांट की वजह से महानगर वासियों की जान खतरे में पड़ चुकी है। उस समय तो नागराज ने खतरे को टालकर महानगर को बचा लिया, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई आपदाई तो हम क्या करेंगे? नागराज तो अपने संन्यास से वापस आएगा नहीं और ना ही कोई महानगर वासी चाहेगा कि नागराज दोबारा कभी महानगर वापस आए। इसलिए पुराने यूनिट को बंद करके महानगर के बाहर इस नए ऑटोमेटिक यूनिट का सेटअप किया जा रहा है और हम इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सिक्योरिटी एजेंसी स्नेक आई को दे रहे हैं मिस्टर शाह। लेकिन एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा तो सरकार और राष्ट्र सुरक्षा का आंतरिक मामला है, जिसके लिए मिलिट्री कमांडोज को अपॉइंटेड किया जाता है। ये काम किसी भी निजी सुरक्षा एजेंसी को कैसे सौंपा जा सकता है? प्लांट सुचारू ढंग से शुरू होने तक इसको हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट से दुश्मन देशों को खुफिया एजेंसी और विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र इस पावर प्लांट पर होगी, जबकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकेगा कि एक मामूली सी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इतने बड़े ऑटोमिक प्लांट की सुरक्षा करेगी। बट सर, शाह ने प्रतिवाद करने के लिए मुंह खोला, लेकिन डांगी के गुप्त इशारे पर उसने अपना इरादा बदल लिया। ठीक है सर, हम इस काम के लिए तैयार हैं। ये मेयर तो साफ साफ बच्चा पढ़ा रहा था। आपने मुझे चुप क्यों किया दीदी? तुम लोगों को मेयर की आंखों पर ध्यान दिया? हमसे बात करने के दौरान मेयर ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। वह किसी के मानसिक आदेश का पालन कर रहा है। किसके? पता नहीं, लेकिन वह जो भी है बहुत शक्तिशाली है। वह चाहता है कि हम जाने कि वह हमें फंसा रहा है, मकड़ी के जाल में फंसे शिकार की तरह, जो धीरे धीरे अपनी तरफ मौत को बढ़ने दे। बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हम इस काम के लिए मना भी तो कर सकते थे, कोई फ़ायदा नहीं होता। दुश्मन हमें ट्रैप करने कोई दूसरा रास्ता निकाल लेता। और दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन की पहुंच ऑटोमिक प्लांट तक है। एक तरह से अच्छा है कि उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमें मिल रहा है। मेरी छठी इंद्रिय आने वाले किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रही है। हमें नागराज से संपर्क स्थापित करना चाहिए। नागराज ने हम सभी से संपर्क अवरुद्ध कर दिया है। हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते और कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि नागराज को वापस बुला सके। तो नागू की छठी इंद्रिय किस आने वाले बड़े खतरे के बारे में बता रही है?
जो कि जिससे कि ये लोग लड़ने के लिए नागराज को वापस बुलाना चाह रहे हैं। और नागराज क्यों संन्यास लेकर चला गया और नागराज वापस आएगा कि नहीं आएगा महानगर के पास, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें, वो भी जल्दी अपलोड होगा। और लेकिन इससे पहले कि हम इस चैनल को आपका प्यार चाहिए और आपके सब्सक्राइबर भी चाहिए, तो जितने भी लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।